Hello and Namaste. Welcome to the YouTube channel of Unacademy. मैं प्रियंका सिंह, your law educator specialized in business law. For all the aspirants who want to pursue LLM, the most awaited exam for them is CLAT PG 2024. अगर आप LLM करना चाहते हो तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम है CLAT PG 2024 ये एक बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. So, in this session, we are going to discuss the complete strategy plan in details, how to start, when to start, especially the business law part. So, before we proceed, first we will understand the basic overview of the CLAT exam. So, official notification is out for the CLAT exam that the CLAT LLM 2024 is going to be conducted on 3rd December 2023. जिसमें जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं आप उन सब में से किसी में भी देर आर 21 यूनिवर्सिटीज 21 इंस्टीट्यूट्स. अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर कर जाते हो तो आपके पास 21 इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन होता है. आप उनमें से किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा करके एलएलएम कोर्स को परस्यू कर सकते हो. So the benefit of the CLAT PG exam is it is to be conducted offline. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है CLAT PG स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि CLAT का जो एग्जाम पैटर्न है वो हम देख सक रहे हैं पिछले टाइम टू टाइम. ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है और ये पैसेज बेस्ड होता है. सो इट इज बेनिफिशियल कि जो एग्जाम है ये ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पैसेजेस को ऑनलाइन रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि पेन और पेपर पे एग्जाम होगा. आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप क्वेश्चन पेपर में इजीली पैसेजेस को फटाफट रीड आउट कर सकते हो, उनमें आप मार्किंग कर सकते हो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपको आंसर करने में, उसके जो एमसीक्यूज है उनको आंसर करने में ये आपको बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत बेनिफिट करता है ये ऑफलाइन एग्जाम. सो क्लैट पीजी एग्जाम जो है ये ऑफलाइन मोड पे होगा. ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही है, बट ये सीबीटी दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट की आई, बट द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगस्त के टाइम पर ये एप्लीकेशन जो है इसका आउट होगा. और आप टाइम टू टाइम प्लीज चेक आउट द वेबसाइट सो दैट आप करेक्ट टाइम पर इन एप्लीकेशंस को फिल कर सको. एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के मंथ में आप लोगों को मिल जाएगा. सो क्लैट पीजी 2024 ये कि 1 ईयर एलएलएम कोर्स कराता है. अब बेनिफिट ये भी है, जनरली कॉलेजेस में हम देखते हैं ये जो एलएलएम कोर्स है वो 2 इयर्स का होता है, लेकिन अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर 1 ईयर जो है वो सेव हो जाता है. आप एलएलएम जो है वो 1 ईयर में ही इसे अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो. रिसेंटली 2 न्यू इंस्टीट्यूट इसमें ऐड किए गए, दैट इज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड सिलवासा, जो कि क्लैट के इंस्टीट्यूट के अंडर आता है. यानी अगर आप क्लैट एग्जाम क्लियर कर पाते तो आपके पास अभी 19 इंस्टीट्यूट्स के अलावा ये 2 ऑप्शंस और ऐड हो गए हैं. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बेटर करियर कि आप इस क्लैट पीजी एग्जाम को एक बार जरूर ट्राई करिए विथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, विथ कंप्लीट प्लानिंग, विथ कंप्लीट स्टडी. सो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. क्या सबसे पहले तो यही आप जान लो कि क्या आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए. तो जो भी एलएलबी डिग्री जिनके पास है, जिन्होंने 50% मार्क्स सिक्योर किया है, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम. सिर्फ एससी एसटी के लिए थोड़ा सा प्रोविजन है कि उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो सिर्फ 45% ही है, यानी 5% का रिबेट एससी एसटी स्टूडेंट को मिला है. अदरवाइज आपके एलएलबी में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए. एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट. आपकी एज कितनी भी हो, आप कभी भी क्लैट पीजी एग्जाम दे सकते हो. देयर इज वन टाइम ब्रेकिंग रूल, बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड सीट. तो अगर इसमें टाइम होता है 2 स्टूडेंट्स के बीच में तो ट्राई ब्रेकर होता है उनका एज. जिनकी एज ज्यादा होगी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर एज में भी सिमिलैरिटीज है तो वो कंप्यूटर बेस्ड उसमें ड्रॉ सिस्टम, लॉटरी सिस्टम के थ्रू उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम. अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है. फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो क्लैट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही चीजों को चेक करो. अदर लोकल वेबसाइट्स पर अगर आप जाते हो तो वहां पे बहुत सी चीजें मिक्स्ड अप है और चीजें क्लियर नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सभी इंफॉर्मेशन क्लैट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है. So there is full authenticity of the information. So I will request you कि आप भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए क्लैट एग्जाम से रिलेटेड
तो आप स्पेशली जो ऑथेंटिकेट इसकी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर ही चेक करो, आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन उसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, इधर उधर दूसरी वेबसाइट पर चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे ली गई है। मैं वही चीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो ऑथेंटिकेट इस क्लैट की वेबसाइट पर स्पेशली बताई गई है। ओके, तो जो एग्जाम है वो मैक्सिमम 120 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और 120 मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स ईच कैरी करता है, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लैट एग्जाम में ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट वी कांट हेल्प इट, है तो है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी सिंसियरली, और अब गलत ना है, आप मार्क्स अगर एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ देते हो तो भी नुकसान है, और आप गलत आंसर करते हो तो भी नुकसान है। तो इट्स बेटर कि आप ऑथेंटिकेट सही चीज पढ़ो, और सो दैट यू आपको जो एग्जाम है, जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें रॉन्ग की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो। सो द सिलेबस पार्ट की अगर हम बात करें ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, बिकॉज वी नो दैट 5 years हमने LLB करा है, तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो A to Z चीजें तो हमें नहीं पढ़नी है, बट ठीक है हमने पढ़ाई किया है 5 years LLB में, उनमें से किन चीजों पर हमें स्पेशल फोकस करना है, वो सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको LLB फर्स्ट ईयर से यहाँ तक कि क्लैट के पहले भी एंट्रेंस एग्जाम में भी से लेकर के आपको एंड तक, LLM के बाद भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिलेबस में भी जो हाई वेटेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को दिया गया है। इसके अलावा वी हैव टू स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। दिस इज द ओवरऑल, मतलब एक जिस्ट है सिलेबस का कि आपको क्लैट PG के लिए बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो दिस वाज द सिलेबस। नाउ क्लैट PG में देखा क्या जाता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्लियरली क्लैट की वेबसाइट पर बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। सी, you will be provided extract from the primary legal material। ये सभी इंफॉर्मेशन क्लैट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो क्लैट एग्जाम में क्या होने वाला है ये आपको वेबसाइट पे क्लियरली बताया गया है कि इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जो भी लीगल मटेरियल्स हैं, रिसेंट के लीगल जजमेंट्स हैं, उनका एक जिस्ट, एक एक्सट्रैक्शन आपको दिया जाएगा, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस हैं, जो भी वेरियस फील्ड ऑफ लॉ, स्टैट्यूट और रेगुलेशन से रिलेटेड है, और ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके उसका आंसर देना होगा। तो यानी कंप्लीटली ये पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। आपको किसी भी लॉ, लीगल फील्ड से, स्टैट्यूट से, रेगुलेशन से, लीगल जजमेंट से एक पैसेज उठाकर दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड ही आपको जो MCQs हैं वो आंसर करने होंगे। क्लैट क्लियरली ये कहता है कि ये इस तरह का एग्जाम पैटर्न इसलिए फॉलो करते हैं टू चेक द एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द इशू। उनका मेन फोकस यही होता है कि ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के जाओगे अपने सिलेबस को और वहां जाके टिक 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 आंसर कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्लैट PG क्लियर ये कहता है कि ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितनी जल्दी किसी जजमेंट को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो, और आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। 5 years आपने LLB पढ़ा है, आपको लॉ की काफी सारी नॉलेज तो हो गई है, बट अभी वो आपकी लीगल थिंकिंग, लीगल एप्टीट्यूड को टेस्ट करना चाहते हैं कि आर यू एलिजिबल, क्या आप प्रॉपर आर्गुमेंट को रीड आउट करके उसमें से एक प्रॉपर जजमेंट, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं, किसी पैसेज के थ्रू आपका लीगल व्यू पॉइंट क्या है। इन सभी चीजों को चेक करने का काम क्लैट PG के एग्जाम में होता है। ये आपके लीगल अवेयरनेस को भी चेक करता है, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें, जो भी रिसेंट के जजमेंट्स होते हैं, रिसेंट के जितने भी लीगल अपडेट्स हैं, उन्हें हमें उनके साथ अप टू डेटेड रहना है, क्योंकि ये हमारा लीगल अवेयरनेस भी चेक करता है। जितने भी रिसेंट के लीगल इश्यूज हैं, लीगल फैक्ट्स क्या क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में, क्योंकि इसमें इसका एक्सट्रैक्शन ही तो है जजमेंट और स्टैट्यूट। रिसेंट के जो भी जजमेंट्स हैं, जितने भी लीगल इश्यूज हैं जो सोसाइटी में चल रहे हैं, जितने भी लीगल फैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो दैट वो आपको चेक करे कि आप अप टू डेटेड है या नहीं। हमारा ये जो लॉ है ना, ये हमेशा पढ़ते रहने वाली चीज है, ये खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन न्यू चीजें ऐड हो रही है, हर दिन न्यू चीजें अमेंड हो रही है, सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो नई नई चीजें ऐड भी हो रही है,
कुछ माइनस भी हो रही है, कुछ अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, बुक बंद कर लिया और आप चलोगे, नहीं, आपको अपडेटेड रहना है, हमेशा नई चीजें, नई एक्ट, नई रूल्स, नई लॉज के साथ अपडेटेड रहना है। तो क्लैट पीजी यही चेक करता है कि आपकी जो लीगल अवेयरनेस है वो कितनी है, आप कितने अपडेटेड हो, आप कितने लीगली अवेयर हो, ये सभी चीजें क्लैट पीजी के एग्जाम में चेक की जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीगल नॉलेज होने के साथ साथ लीगली अपडेटेड भी रहो। ये आपकी लीगल पैसेज को समराइज करने की एबिलिटी को भी चेक करता है, क्योंकि वी ऑल नो कि जितने भी बड़े बड़े जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनमें से उनको समराइज करने की कैपेबिलिटी आपके पास है कि नहीं, उसमें से आप उस जिस्ट को निकाल पाते हो या नहीं। ठीक है, ये सभी चीजें क्लैट के एग्जाम में चेक होती है। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लैट पीजी एग्जाम। So if you want to prepare for the CLAT PG एग्जाम, तो सिलेबस हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न भी हमने देख लिया। इसमें दो चीजें हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और हर टाइम जो है इसका जो पैटर्न है वो भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये चेंज होता रहता है। कभी कभी 12 पैरास आते हैं जिसमें से होते हैं 10 क्वेश्चन, यानी पैसेज जो है वो थोड़ा लेंदी होता है, 400 to 500 वर्ड्स का होता है, और 12 भी पैरास होते हैं और हर पैरा से 10 क्वेश्चन, है ना, एक पैरा से 10 क्वेश्चन हो गया, तो टोटल 12 पैरा से 120 क्वेश्चन कवर हो गए। और ऐसा नहीं है कि एक पैसेज से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अगर पैसेज दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उससे रिलेटेड उसमें जितने भी लॉज है, हो सकता है उसमें से 2 क्वेश्चन एड लॉ के आ जाए, 2 उसमें से एनवायरमेंट लॉ के आ जाए। तो ये इस तरह से मिक्सड अप करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैसेज एक ही रहेगा, बट उसमें से ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको एक ही पैसेज में मिल जाएंगे। सो हमें अपडेटेड रहना है और उस टॉपिक से, उस केस लॉ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी इश्यूज है, उन सबको पढ़ना है। सेकेंड एक पैटर्न आया था, ये 20 पैरास का होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक पैरा से 6 क्वेश्चन, और उसमें टोटल 20 पैरास होते हैं। जो पैरास थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें रीड करना थोड़ा सा ईजी होता है। तो 200 से 300 वर्ड्स का ये पैसेज होता है, इन्हें रीड करना इजी होता है। और आप इसमें से एक में से 6 क्वेश्चन होते हैं। अब सेम इसमें भी सेम चीजें हैं कि एक पैरा से सिर्फ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन सारे मिक्स्ड अप आएंगे, सब्जेक्ट सारा मिक्स्ड अप आएगा। तो इट्स नॉट दैट कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे और एक केस लॉ पढ़ लोगे, हो गया। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक केस लॉ से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, एक्ट्स है, और उससे रिलेटेड और जितने भी केस लॉज हैं, उन सब को डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू स्टार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी सभी क्लैट पीजी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि एग्जाम की डेट तो आ गई है, अब हमें कहाँ से कैसे क्या शुरू करना है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो वेरी क्लियर है, वेरी सिंपल है कि सबसे पहले हमें अपना फाउंडेशन क्लियर करना है। बेसिक्स जो है, लॉ होता क्या है, लॉ है क्या, पहले हमें वो तो जान लें, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हमें अपनी बेसिक्स को क्लियर कर रहा है कि हम लीगल चीजों को, लॉ को अच्छे से समझ लें कि लॉ है क्या। सपोज हम बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, ये बेसिक्स जो है वो सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे केस लॉ स्टडी पे। लॉ क्लियर हो गया, उसके बाद हम केस लॉस पे जाएंगे, जिसमें हमें रिसेंटली मिनिमम 2 साल के तो रिसेंट जजमेंट्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ से रिलेटेड जितने भी रिसेंट में अभी जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हुए रिसेंट के 2 इयर्स में, मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स जजमेंट। और जो लैंडमार्क जजमेंट है, पुराने जजमेंट है लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है, जिसकी वजह से लॉ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्रिएट किए गए हैं, उन सभी जजमेंट्स को भी पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे एमसीक्यू और कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के थ्रू एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें करनी है। हम बिना लॉ पढ़े, बिना केस लॉ को पढ़े अगर हम डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस पर आ जाए, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हमें जजमेंट ही नहीं पता है, हमें बेसिक लॉ ही नहीं पता है, तो हम एमसीक्यूज कहां से सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज द स्टडी प्लान कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर थोड़ा जजमेंट्स को जानना है, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस पर आगे बढ़ेंगे। सो सिलेबस में वी हैव डिस्कस्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 ये अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, एवरेज, जैसा कि एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 50% का जो पेपर एरिया है वो कवर करता है, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो 50% मार्क्स उसमें से कवर होते हैं। टोटल हो गया 120 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ सकते हैं, और रेस्ट के 60 क्वेश्चन जो है उसमें सारे लॉज हमारे कवर होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स जो है, जो हमें पढ़ना है क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए, वो है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन
एड लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जुरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। ये हो गया हमारा मेजर सब्जेक्ट्स। उसमें से मैं आपकी बिजनेस लॉ जो है वो आपका उस पार्ट को मैं डील करूंगी जिसमें आता है हमारा कंपनी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। माइनर लॉज जो है उसमें आता है टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ और कुछ मिसलेनियस लॉज भी है जो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्हें हमें जस्ट ओवरव्यू गो थ्रू कर लेना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। दैट इज प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ एंड लेबर लॉ। तो दिस इज द मिसलेनियस लॉज। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बिजनेस लॉ का जो पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% का जो वेटेज है क्वेश्चन पेपर में वो बिजनेस लॉ का होता है। सेम 20 to 30% का जो एवरेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 30 to 35% का और अदर लॉ जो है वो 30% के होते हैं। इसका मतलब हमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो हमें स्किप करना है, पढ़ना हमें सारा कुछ है, वेटेज के हिसाब से पढ़ना है जिस पर, और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जिस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कम फोकस करना है, जो स्ट्रेंथ जो पार्ट आपका वीक है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। वेरी सिंपल। बिजनेस लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बिजनेस लॉ में इंक्लूड होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सभी चीजें हमने एलएलबी में पढ़ रखी है, इसमें से कुछ भी चीज न्यू नहीं है आपके लिए। द पॉइंट इज दैट कि उसे प्रॉपर्ली रिवाइज करना है और क्लैट पीजी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उसकी अपनी जो तैयारी है वो करनी है। पीपी एक्ट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो ये हो गया हमारा बिजनेस लॉ का पार्ट। हम बिजनेस लॉ में जो अब हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन कंपनी लॉ एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो फर्स्ट के 3 एक्ट्स है, फर्स्ट के 3 एक्ट्स ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। बाकी वी जस्ट नीड टू रीड आउट, क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड है। केस लॉ की बात करें तो अगर लॉ ऑफ कंपनी लॉ का अगर एक केस आता है, पैसेज एक आता है कंपनी लॉ का, तो उसके सारे क्वेश्चन तो कंपनी लॉ के होंगे नहीं, है ना। उसमें से जो अगर 6 क्वेश्चन है तो 2 आप मान लो कंपनी लॉ के हैं, फिर उसमें से 1 आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, 1 आ जाएगा पार्टनरशिप एक्ट का। ठीक है, ये सारे इस तरह से मिक्सड अप करके क्वेश्चन आएंगे। तो बट बेसिक्स हमें इंपॉर्टेंटली क्या क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, सेल ऑफ गुड्स को डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ना है और बाकी एक्ट्स को जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है, गो थ्रू हो लेना है और इसके सिर्फ केस लॉज को हमें डिटेल में स्टडी कर लेना है। तो दिस वाज अ कंप्लीट प्लान फॉर बिजनेस लॉ पार्ट कि हमें बिजनेस लॉ की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। अनअकैडमी पे आप इस अचीवर्स कोर्स पे एनरोल कर सकते हो। ये जो कोर्स है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। मैं प्रियंका सिंह आपको बिजनेस लॉ की तैयारी कराऊंगी। मेरा जो कोर्स है वो वीक में 3 डेज होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग विल बी 10 AM इन द मॉर्निंग। आप इस कोर्स में एनरोल करके अपने जो क्लैट पीजी की एग्जाम है प्रिपरेशन उसकी अच्छे से कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और बिजनेस लॉ में जैसे कि हमने बताया जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो सी यू इन द कोर्स इन ऑन अनअकैडमी। थैंक यू।